नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको आगे बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का सेटअप रहा, अहम खबरें कौन कौन सी आई, साथ ही दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स की व्यू क्या बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के बाजार पर नजर डालें तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और गिरावट पर ही क्लोजिंग भी देखने को मिली। निफ्टी की क्लोजिंग 18,200 के नीचे। वहीं ज्यादातर इंडेक्स, अगर सरकारी बैंकों को छोड़ दे तो ज्यादातर इंडेक्स आज लाल निशान में ही बंद हुए हैं। और बैंक निफ्टी भी देखिए करीब करीब 90 अंक नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो ये आज का दिन कैसा रहा, पूरा दिन किस तरह का ट्रेड देखने को मिला, किन सेक्टर्स में एक्शन था, ये पूरा डिटेल्स लेकर डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए आज किस तरह का एक्शन था मार्केट में। देखिए, आज मार्केट फिर से इंडाइसिस के तौर पर देखें तो रेंज का बाजार था। कुल मिला के ये छठा दिन है बाजार जब पूरी तरह से रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। आपने लास्ट वीक भी ऐसे देखा था। एडवांस डिक्लाइंस भी आज उतनी फेवर में नहीं थी। करीब 1200 शेयर ऐसे थे जो कि डिक्लाइंस के अंदर थे और 1000 से कम शेयर ऐसे थे जो एडवांसेस थे, यानी कि बढ़त वाले थे। कुल मिला के अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास बड़ा डैमेज नहीं किया। 42,000 का इंडेक्स सिर्फ 90 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ और 18,000 का निफ्टी मात्र सिर्फ 140-50 पॉइंट जाके नीचे बंद हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर जो ब्रॉडर रेंज है वो 10 की 10 बनी हुई है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो रेंज का है वो भी 15 के नीचे है। आ जाते हैं आज बाजार को किसने पुश किया, किसने पुल डाउन किया। पहले आते हैं बढ़ने वाले पे। कच्चे तेल की जो गिरावट हुई है उसका फायदा आज बीपीसीएल को अच्छा मिला। ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हरे निशान में थी। भारतीय तेल को भी गेन मिला है। एक्सिस बैंक के अंदर भी आज बैंकिंग स्टॉक्स में इसने काफ़ी अच्छी वेटेज दिखाई और बैंक निफ्टी को कम गिरने दिया है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी आज पार्टिसिपेट कर रहा था। एफएमसीजी का भी क्रूड का बेनिफिट उससे होता है क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो एचयूएल को भी आज बेनिफिट होता है दिखा। ये कुछ बड़े शेयर्स थे। लूजर्स क्या आएंगे तो ओएनजीसी को नुकसान होता है कच्चे तेल के गिरने से, आज साफ दिख रहा था। हिंडाल्को टूटा, टीसीएस जैसा दिग्गज टूट गए। साथ ही आज अदानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स भी टूटे जिन्होंने आज बाजार पे काफी प्रेशर बनाया है। आ जाते हैं मिड कैप श्रेणी के अंदर। वहां पे अगर आप देखेंगे तो ईज माई ट्रिप, क्योंकि इसका स्टॉक स्प्लिट वगैरह की आज डेट थी तो इसलिए आज ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखा। आज सरकारी बैंकों का फिर से दिन बहुत अच्छा था। यूको बैंक के अंदर काफी ब्लॉक डील तो लगी लेकिन 18% ऊपर, आईओबी करीब 10% ऊपर, सेंट्रल बैंक करीब 10% ऊपर। ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज मिड कैप श्रेणी के अंदर बढ़ते हुए दिखे। अभी आप कुछ भी बता रहे थे कि अब सिर्फ बैंकिंग इंडेक्स जो सरकारी बैंकों का खेमा है वही चलता हुआ दिखा। लूजर्स भी चेक कर लेते हैं मिड कैप श्रेणी में तो कोचिन शिपयार्ड, अवंती फूड्स, रेमंड्स और आईएफबी इंडस्ट्री जैसे कुछ एक शेयर्स वो थे जहां पर आज क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है और इनमें गिरावट भी परसेंटेज में ठीक ठाक थी। 5% से लेकर 7% तक की गिरावट आई है। अब लास्ट में चलते चलते देखते हैं साल का हाई किन शेयर्स ने लगाया। वो है महाराष्ट्र बैंक ने, आईओबी ने, सेंट्रल बैंक ने, एस्कॉर्ट्स ने और पीएनबी ने। ये जो 5 या 6 शेयर अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें अगर सिर्फ एस्कॉर्ट्स को छोड़ दें तो ज्यादातर आपको बैंक दिखेंगे, वो भी सरकारी बैंक दिखेंगे। तो ये साल के हाई पर आ चुके हैं। कुल मिला के इंडाइसिस के तौर पर रेंज है, लेकिन क्योंकि हफ्ता एक वीकली मंथली एक्सपायरी का है, अब तक का रोल ओवर करीब 23% हो चुका है। उम्मीद करते कल परसों में रोल ओवर का आंकड़ा, विक्स और मार्केट की रेंज, इन तीनों में बदलाव दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रोल ओवर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इंडेक्स के लिहाज से रेंज में ही है मार्केट, लेकिन सरकारी बैंकों को देखिए ये अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहे हैं इस वक्त। एक बार सेंसेक्स में किस तरह का एक्शन था ये भी आपको दिखा देते हैं। और आज 518 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिली। बीएसई में चढ़ने वाले शेयर पर नजर डालिए। सेंसेक्स के जो टॉप 30 शेयर्स हैं उसमें आज सबसे ज्यादा वीकनेस थी ओएनजीसी में, जिसमें कि 4.5% की गिरावट आई। उसके बाद रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक करीब 1.5 से 2% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में मजबूत आज भारती एयरटेल करीब 2% ऊपर, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक भी करीब 1.25% क्या अपमूव दिखा रहे थे। और इसके अलावा एचयूएल और पावर ग्रिड भी हल्के हरे निशान में यहाँ पर क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहे। सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन डालेंगे तो आज बीएसई में भी लगभग सभी सेक्टर्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल को अगर छोड़ दें हल्की 60 अंकों की बढ़त के साथ आज वो कारोबार कर रहे थे, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो आज जो क्लोजिंग हुई है
वो लाल निशान में ही देखने को मिली है। तो ये तो था बीएसई का एक्शन, आपको अभी हमने बताया। बट इस मार्केट पर बाजार के दिग्गजों का क्या कहना है, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और इक्विनिमिटी वेंचर्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में रिटेल निवेशकों का एक्सपोजर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतर मुनाफे और कैश वाली कंपनियों पर फोकस करें, उसके अलावा सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने वाली कंपनियों के निवेश से बचें। दो पॉकेट ऑफ फ्लोज, फंड फ्लोज जो हैं हमारे मार्केट में, जिसमें मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक है हमारे रिटेल दोस्त, रिटेल मित्र, जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटा निवेश करते हैं। आई थिंक उनकी तादाद जो है और उनका जो एक्सपोजर हमारे मार्केट में है वो बढ़ता जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से फिलहाल तो वन वे स्ट्रीट है, ये रुकने वाला नहीं है, ये कम होने वाला नहीं है। तो जो हमारे एसआईपी के नंबर्स हर महीने हम देख रहे हैं एक्सेट्रा, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। और दूसरा जो आपने एफआईआईज की बात की, आई थिंक एफआईआईज, जैसे कि मैंने कहा, अभी एक दो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके आया हूँ मैं, तो उसमें बहुत ही क्लियर है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एज अ ग्रुप, मोस्ट ऑफ देम जो है ज़्यादा कर इंडिया पे बहुत बहुत पॉजिटिव है। इंडिया और यूएस, ये दो मार्केट है, इनमें काफ़ी लोग, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो ये जो एफआईआई फ्लोज जो पॉजिटिव अभी हुए हैं पिछले महीने में, जैसे आपने बताया, आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा। मे बी दिसंबर में, जैन में थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये पैसा आता रहेगा। सेक्टर्स की बात, तो टेक्नोलॉजी, आई थिंक इंडिया, अभी आप ये पिछले हाल ही में जो ये की मीटिंग हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल मिनिस्टर्स, ग्लोबल गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग्स हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि इंडिया को जो हम पोजीशन करते हैं ग्लोबली, उसमें टेक्नोलॉजी फोर फ्रंट पे रहता है, एकदम आगे रहता है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इंडिया का है, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने किया कि अभी ये स्मॉल खाली दुनिया को प्रोवाइड करने के लिए एज अ बैक ऑफिस या बॉडी शॉपिंग वाला मार्केट नहीं रहा है। ये सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है। और ये जो टेक्नोलॉजी पे इंडियन गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है, जैसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है। टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी कंपनीज जो हैं, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया हुआ है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इंडिया में है, वो ग्लोबली आई थिंक हम लोग एक सप्लायर बन गए हैं अभी। और ये सभी एक वेल नोन फैक्ट हो गया है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारा काम बाकी है, यूएस है, ताइवान है, जापान है, इजराइल है, ये लोग बहुत आगे हैं हमारे से। लेकिन हम लोग, आई थिंक इंडिया में एक सेक्टर जो है वो साथ में आया है, और जो एक्सपर्टीज है और जो हम दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं, आई थिंक वो बास्केट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो टेक्निक पे हमारा ध्यान बिल्कुल रहना चाहिए। और प्रॉब्लम है कि छोटी कंपनीज जो है, जैसे कि आपने कहा मिड कैप, स्मॉल कैप जो आईटी कंपनीज है, इसमें किसको क्या देखना चाहिए। तो मेरा बोलना ये होगा कि प्रॉफिट और कैश, ये जो कंपनी आपको प्रॉफिट्स और कैश कंसिस्टेंटली दिखाएं, उन कंपनीज पे आप ध्यान कीजिए, बिकॉज उनका जेन्युइन बिजनेस है। और सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा वीक हैंड्स होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फिल्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। और खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से देश की इकोनॉमी और पतंजलि फूड्स पर इसका असर कैसा होगा, इस पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने स्वामी रामदेव से खास बातचीत की। आइए आपको सुना देते हैं। पतंजलि का शेयर जितने में लॉन्च हुआ था, पतंजलि फूड्स आज जिसका नाम है, उसका लगभग आज डबल रेट चल रहा है। और कितना रिटर्न चाहिए, हाँ? जहाँ तक प्रश्न है कि एक बार तेल के दाम कम हुए तो देश के लोगों को फायदा हुआ और हमको थोड़ा उससे झटका भी लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 400 करोड़ के प्लस में चल रहे हैं जो हमारे रिजर्व थे उसमें। तो इसलिए अभी कोई रिसेशन का असर ना पतंजलि फूड्स पर है, ना भारत की कमोडिटी में है, ना अभी किसी भी प्रकार से रिटेल में है। इसलिए अभी आने वाला फ्यूचर पतंजलि फूड्स का, भारत के रिटेल का अच्छा ही रहने वाला है। वैश्विक मंदी जरूर है, और अब तो विश्व का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महाकुंभ हुआ है, और लोगों में ऊर्जा आएगी, गर्मी आएगी वातावरण में, और जो है ये मंदी के बादल छटेंगे। दुनिया में चाहे जो हो,
भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह दौड़ेगी। एक सवाल सर, आपने जैसे शेयर धारकों की बात की, यहाँ पर उनको जरूर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक बैलेंस आपने बना के रखना पड़ता है। एक तरफ आपके जो कस्टमर्स हैं वहां पर वो प्राइस कॉन्शियस हैं, दूसरे शेयर धारक हैं जो हमेशा चाहेंगे कि मुनाफा और बढ़े। हमारे लिए निवेशक और हमारे लिए देश की जनता दोनों ही हमारे लिए बाजार नहीं, हमारे लिए परिवार और सबका हित साधते हुए हम आगे बढ़ रहे और बढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, ये थे बाबा रामदेव पतंजलि फूड्स और देश की इकोनॉमी में बात करते हुए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।